नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी ख़ास है क्योंकि आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसको हम टेम्पोरल फ्रेंड्स भी कहते हैं और इसको हम तात्कालिक मित्र भी कहते हैं। तात्कालिक मित्रता क्या है, आइए इसे समझते हैं और इसे दशाओं में किस प्रकार से हम लगा सकते हैं वो भी मैं आपको उदाहरण के माध्यम से आज बताऊंगी। तो पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको दशा को किस प्रकार से समझना है वह आप बिल्कुल स्नैपशॉट मेथड से समझ सकते हैं। वैसे तो दशा को समझने के लिए बहुत सारे और भी मापदंड होते हैं, उसके ऊपर मैंने पहले भी कुछ वीडियोस बनाए हैं और नक्षत्र से कैसे दशाओं को देखना है उसके ऊपर भी मैं आने वाले समय में वीडियोस अपलोड करूँगी। तो आज हम एक बहुत ही सिंपल वे से दशा को समझने का तरीका देखते हैं जिसको हम तात्कालिक मित्रता कहते हैं। सो दोस्तों, टेम्पोरल यानी कि टेम्पररी जो कि परमानेंट नहीं है, तात्काल समय के लिए है, और मित्रता तो हम सभी समझते ही हैं। अब यह जो कॉन्सेप्ट है इसको हम चार्ट में किस प्रकार से लगाते हैं उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। उससे पहले हमें यह टेबल देखना है। यह प्लैनेट्स का परमानेंट फ्रेंडशिप का टेबल है। यह आपको किसी भी एस्ट्रोलॉजी की पुस्तक से मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने 4 कॉलम्स बनाए हुए हैं। पहले कॉलम्स में मैंने ग्रहों के पहले 2 लेटर्स लिखे हैं, दूसरे कॉलम में मैंने फ्रेंड्स लिखे हैं और तीसरे कॉलम में मैंने एनिमीज़ शत्रु और चौथे कॉलम में मैंने न्यूट्रल यानी कि ना दोस्त ना शत्रु, तो वह चौथा कॉलम है। आइए एक प्लैनेट का हम देखते हैं। जैसे सूर्य ग्रह है, अब सूर्य जो है चंद्रमा, मंगल और गुरु, मून, मार्स और जुपिटर को अपना फ्रेंड समझता है, परमानेंट फ्रेंड, और वीनस, सैटर्न, राहु, केतु को अपना परमानेंट एनिमी समझता है, और सूर्य बुध को, मरकरी को अपना न्यूट्रल समझता है। कुछ इसी प्रकार से बाकी ग्रहों का भी आप स्टडी कर सकते हैं और देख सकते हैं। अब जब आपके पास ये टेबल है हाथ में, फिर आपको इस कॉन्सेप्ट को कैसे लगाना है ये मैं आपको इस चार्ट से बताऊंगी। ये चार्ट मैंने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का लिया है। वैसे तो आप यदि देखेंगे तो इंटरनेट पे बहुत से लोग इसको चार्ट को 7 नंबर का लगन लेते हैं, तुला लगन लेते हैं, मगर मेरा मानना यह है कि यहाँ पर वृश्चिक लगन इनके जो भी लाइफ की अब तक अचीवमेंट्स रही हैं, जो भी उनकी घटनाएं घटी हैं, उसके हिसाब से वृश्चिक लगन इनको सबसे ज़्यादा सूट करता है। मैं बताती हूँ कैसे। क्योंकि वृश्चिक लगन में केंद्र में लगन में चंद्रमा जो है नीच का बैठा हुआ है, और नीच का चंद्रमा होने से हम यह समझ सकते हैं कि उनको बचपन में काफ़ी एक गरीब परिवार से उनका जन्म हुआ था और उनको काफ़ी परेशानियों को झेलना पड़ा था। तो जब भी ग्रह नीच का केंद्र में या लग्न में होता है तो ख़ास तौर पे यह शो करता है कि आपका जन्म काफ़ी एक गरीब परिवार में हुआ होगा और आपने अपनी लाइफ में काफ़ी चुनौतियां झेली होंगी। तो अब मंगल के यहाँ बैठने से स्वराशि में यहाँ पर बहुत अच्छा नीच भंग भी हो रहा है। तो यानी कि समय के साथ साथ इनको जब मंगल की वजह से नीच भंग मिला तो उन्होंने पहले चीफ मिनिस्टर गुजरात के रहे, फिर अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, अब दूसरा उनका जो टेन्योर है वह अब कंप्लीट करेंगे और फिर अगले साल दोबारा से अब तीसरी बार इलेक्शंस लड़ेंगे। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि ये टेम्पोरल फ्रेंडशिप किस तरह से यूज़ हो सकता है। सो दोस्तों, टेम्पोरल फ्रेंडशिप का कॉन्सेप्ट ये है कि यदि आप किसी भी भाव या किसी भी ग्रह को देखना चाहते हैं कि उसका उस कुंडली में मित्र की तरह कौन सा ग्रह काम करेगा, तो उस भाव से, मान लीजिए हम इस भाव को लेते हैं, इस भाव से दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में जो भी ग्रह स्थित हैं वह इस भाव के लिए या इस भाव के भावेश के लिए या जो भी प्लैनेट इस भाव में बैठा है उसके लिए मित्र का काम करेंगे और तात्कालिक मित्र का काम करेंगे। और उसी प्रकार से जैसे हम यहाँ पर उदाहरण के तौर पे इसी भाव को ले रहे हैं, इस भाव से 12वें, 11वें और 10वें भाव में भी जो ग्रह बैठे हैं इस भाव के लिए फ्रेंड्स का ही काम करेंगे, चाहे वह नैसर्गिक तौर पे नेचुरली उसके एनिमी ही क्यों ना हों। तो कॉन्सेप्ट ये है, मैं फिर से दोहराती हूँ, टेम्पोरल फ्रेंडशिप में हम जिस भाव की भी स्टडी करना चाहते हैं उस भाव से 12वें, 11वें और 10वें भाव में यदि कोई ग्रह स्थित है या फिर उस भाव से दूसरे, तीसरे या चौथे भाव में कोई ग्रह स्थित है तो वह ग्रह
अपनी दशा में उस भाव के लिए मित्र का काम करेगा, चाहे वह उस भाव का शत्रु ही क्यों ना हो, उस भावेश का या उस भाव में बैठे ग्रह का शत्रु ही क्यों ना हो। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अब इसको लगाना कैसे है मैं आपको उदाहरण देकर समझाती हूँ। साल 2014 में जब लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे, तब मोदी जी की जो दशा चल रही थी वह चंद्रमा में गुरु की दशा चल रही थी। तो दोस्तों, चंद्रमा और गुरु की दशा वैसे तो अच्छी ही रहती है, क्योंकि चंद्रमा गुरु को वैसे अपना न्यूट्रल समझता है, मगर यहाँ पर गुरु ने चंद्रमा के अंदर आके अपने रिजल्ट देने हैं और गुरु जो है चंद्रमा को अपना मित्र समझता है। तो गुरु यहाँ पर चंद्रमा को तो अपना नेचुरली नैसर्गिक तौर पे मित्र ही समझता है। आइए इस कुंडली में टेम्पोरल फ्रेंडशिप तात्कालिक तौर पे देखते हैं किस तरह से काम कर रहे हैं गुरु। तो गुरु चंद्रमा से चौथे भाव में है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दूसरे तीसरे चौथे भाव में स्थित ग्रह मित्र का काम करेंगे, तो यहाँ पर यह अति मित्र हो गए, क्योंकि एक बार तो मित्र हैं ही, दोबारा से मित्र का काम कर रहे हैं, तो अति मित्र हो गए। तो यानी कि चंद्रमा में गुरु की दशा इनके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल रही। और आप ये देखिए, गुरु इनके पंचमेश भी हैं और चौथे भाव में बैठे हैं। इनको काफ़ी अच्छे वोट्स मिले थे और बहुत अच्छी पोजीशन वोटिंग के साथ यह प्राइम मिनिस्टर चुने गए थे 2014 में। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। 2019 में जब 5 साल के बाद फिर से लोकसभा के हमारे इलेक्शंस हुए, तब इनकी दशा चल रही थी चंद्रमा में वीनस की, शुक्र की। अब आप यहाँ देखिए, चंद्रमा शुक्र को तो अपना न्यूट्रल समझते हैं और शुक्र जो है वह चंद्रमा को अपना शत्रु समझते हैं। तो आप यहाँ लिख दीजिए एनिमी। तो नेचुरल तौर पे शुक्र तो चंद्रमा की दशा में गड़बड़ करेंगे, क्योंकि इनको अपना एनिमी समझते हैं। तो अगर हम नेचुरल फ्रेंडशिप के आधार पे यहाँ पर प्रिडिक्शन देंगे तो हम गलत हो सकते हैं, मगर तात्कालिक तौर पर इस कुंडली के लिए जो शुक्र हैं उन्होंने ऐसी पोजीशन ली है, यहाँ से 10वें भाव में बैठे हैं, जिसकी वजह से वह तात्कालिक मित्र का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर वह फ्रेंडली हो जाएंगे। तो चंद्रमा में जब शुक्र की दशा आई तो उन्होंने यहाँ पर तात्कालिक तौर पर मित्र का काम किया और उनके लिए यह दशा काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रही और फिर दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर चुने गए। अब देखिए, केंद्र में भी बैठे हैं और 10वें भाव में भी बैठे हैं और 4th लॉर्ड के साथ बैठे हैं, तो काफ़ी अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं और केंद्र के ही स्वामी हैं। तो यह सभी कारणों की वजह से उनको यहाँ पर काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले। अब 2024 में यानी कि अगले साल फिर से चुनाव होंगे और इनकी जो दशा उस समय चल रही होगी वो मंगल में शनि की चल रही होगी। अब शनि जो है मंगल को अपना शत्रु समझते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हम यह समझें कि यह पीरियड इनके लिए फेवरेबल नहीं होगा? जी नहीं। अब आप ये देखिए, शनि जो है मंगल से 3 घर पीछे बैठे हुए हैं। तो 3 घर आगे या 3 घर पीछे बैठने पर वह मित्र का काम करेंगे। तो यहाँ पर शनिदेव अपनी अंतर्दशा में, मंगल की महादशा में उनको शुभ रिजल्ट्स देंगे और बैठे भी केंद्र में हुए हैं। 10th हाउस जो बहुत ही पावरफुल केंद्र का स्थान है, वहाँ बैठे हुए हैं और दूसरे केंद्र के लॉर्ड शुक्र के साथ भी बैठे हुए हैं। हालांकि शुक्र जो है 12वें भाव का भी स्वामी है, तो मगर फिर भी उनको यहाँ पर कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर होगा। वह पंचमेश से दृष्ट भी हैं, द्वादश से भी दृष्ट हैं। तो यहाँ पर नेट उनको अच्छा ही रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर भी आप टेम्पोरल फ्रेंडशिप को अप्लाई करके इस कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं। दोस्तों, अब एक और एग्जाम्पल इसी चार्ट से ही लेते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पर राहु की महादशा मिली। राहु की महादशा में आप देखिए, उससे 3 घर पीछे में केवल गुरु ही हैं और 3 घर आगे में कोई भी ग्रह नहीं है। तो क्या हम यह समझ सकते हैं कि राहु की जब अंतर्दशाएँ आएंगी इन ग्रहों की तो वह खराब जाएंगी? जी नहीं। यहाँ पर फिर आप नेचुरल फ्रेंडशिप को अप्लाई कर सकते हैं कि नेचुरली, उदाहरण के तौर पे जैसे राहु के अंदर सूर्य की अंतर्दशा आती है, तो सूर्य जो है राहु का शत्रु माना जाता है। तो यानी कि सूर्य तो एनिमी का काम करेंगे।
तो तात्कालिक तौर पर भी वह एनिमी ही हैं और नेचुरली भी एनिमी ही हैं। तो यह पीरियड उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग रह सकता है। मगर राहु जो हैं बुध, शुक्र और शनि को अपना मित्र समझते हैं। तो राहु की अंतर्दशा, राहु की महादशा में शनि, शुक्र और बुध इनको अच्छे रिजल्ट्स देंगे, क्योंकि वह नैसर्गिक तौर पे इनके मित्र हैं, चाहे वह तात्कालिक तौर पे एनिमी का काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको यह दोनों ही कॉन्सेप्ट लगाने होते हैं, और यदि 2 बार फ्रेंड्स आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा फेवरेबल पीरियड रहेगा, और यदि 1 बार फ्रेंड आता है तो भी फेवरेबल पीरियड रहेगा, और यदि दोनों बार एनिमी आता है तो अति शत्रु आप कह सकते हैं, तो वह पीरियड काफ़ी चैलेंजिंग रह सकता है। तो आशा करती हूँ दोस्तों यह छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ आ गया होगा और आप इसे अपनी चार्ट्स में लगाएंगे। और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और शेयर कीजिए जिन लोगों को आपको लगता है इससे लाभ हो सकता है। फिर मैं आपको नए किसी और टॉपिक के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ